नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सच में चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके घर में चीनी का इस्तेमाल होता है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज बात करेंगे चीनी के ऊपर। इथेनॉल के कारण क्या बढ़ रहा है चीनी का दाम, क्योंकि आज हम लोग जो चीनी देख रहे हैं वो कुछ समय पहले 40-45 रुपये पर केजी थी और आज लगभग 65-70 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, कब तक सस्ती होगी भी या फिर नहीं होगी, सरकार इस पर क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों तो आप सभी लोग बने रहिए, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा देख लेना। दोस्तों मेरे पास एक जानकारी बीबीसी के तरफ से, इसको मैं डिफ़ाइन करके आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। भारत में चीनी के दाम पिछले कुछ महीनों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। समाचार एजेंसी राइट्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल इसी महीने भारत में चीनी की कीमतों में लगभग 20% का इजाफा हो चुका है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 55.7 रुपये के आसपास दर्ज की गई थी प्रति रुपये किलो, यानी 1 किलो का दाम 55.7 रुपये के आसपास दर्ज किया गया था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने पहले चीनी की कीमत 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। कुछ समय पहले 20 अगस्त 2025 को इसकी कीमत 46.3 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई थी। बाजार के जानकारों को कहना है, यानी जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले लोग होते हैं, उनका कहना है दोस्तों चीनी के दाम पहले कभी इतने महंगे नहीं गए हैं। उनका कहना है कि अल नीनो के प्रभाव से मानसून कमज़ोर रहा है और इससे चीनी का जो कीमत है वो भी प्रभावित हुआ है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर ही हुई है। यहाँ तक कि कुछ फीसदी 4 हेक्टेयर के आसपास, 4 लाख हेक्टेयर के आसपास ज़्यादा ही हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के दिक्कत समस्या हो रहे हैं तो उसके बाद भी चुनौती बना हुआ है। दोस्तों उसके पीछे का एक अलग कारण हो सकता है। चीनी के निर्यात पर रोक लगा दिया है सरकार ने, है वो पहले चीनी के निर्यातों पर भी रोक लगाई है। क्यों लगाई है वो जानते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम वो होने वाला है, त्यौहार का होने वाला है। तो त्यौहार में मिठाइयाँ भी तो बनती है, उसके लिए चीनी का उपयोग भी होगा। इसलिए जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद करके बल्कि इम्पोर्ट कर रहे हैं दाम को स्थिर रखने के लिए। ठीक है, जन्माष्टमी से शुरू होने वाले त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है। ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतें पर काबू पाने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ ही थोक व्यापारियों के पास चीनी का कितना स्टॉक है इस पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है, 15 दिनों का, याद रहे। यानी कोई भी फैक्ट्री वाला या फिर कोई भी दुकानदार ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी दुकानों में और चीनी के दाम अस्थिर रहेंगे। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाली कुल 703 मिल है। ठीक है, इनमें से 335 प्राइवेट मिल है और 325 सहकारी का मतलब होता है सरकार और प्राइवेट कंपनी मिला करके चलाती है, मिल करके चलती है। ठीक है, और 43 जो है 43 है वो सरकारी मिलें हैं चीनी की। भारत में चीनी का उत्पादन वर्ष अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल 7 सितंबर से समाप्त होता है। चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल फोर्डर ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष केतन पटेल का कहना है 2025 से 26 के चीनी वर्ष में देश में चीनी उत्पादन लगभग 3.2 करोड़ टन यानी 32 अरब किलोग्राम रहने का अनुमान था, लेकिन वास्तव में यह करीब 3 करोड़ यानी 30 अरब किलोग्राम ही रहा है। ठीक है, बीबीसी जो है वो गुजरात में बातचीत करती है और वहाँ पर समझती है बातों को और कहती है दोस्तों पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी जिससे गन्ने का फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी तरह अधिक उत्पादन देने वाली CO 0238 नाम की गन्ने की किस्म में उत्तर प्रदेश में गिरुआ रोग भी फैल गया था। इन दोनों के कारणों के कारण गन्ने का उत्पादन और शुगर रिकवरी रेट यानी 100 किलोग्राम गन्ने से मिलने वाली चीनी का प्रतिशत 12 किलोग्राम से नीचे आ गया। इसलिए चीनी का उत्पादन लगभग कम ही रहा है। ठीक है, केतन पटेल ने पहले बताया कि
भारत में चीनी की खपत 2.6 करोड़ टन से 2.8 करोड़ टन के बीच रहती है और आमतौर पर साल के अंत में 60 से 70 लाख टन चीनी एंडिंग स्टॉक यानी बचा हुआ भंडार के रूप में रह जाता है। उन्होंने और भी बताया 2024-25 के साल के अंत में एंडिंग स्टॉक केवल 50 से 50.5 लाख टन ही था। इस तरह 2025 से 26 की शुरुआत कम ओपनिंग स्टॉक यानी शुरुआती भंडार के साथ हुई है, यानी शुरुआत से ही कम है, ऐसा कहना है संस्था का। ठीक है, फिर उत्पादन भी अनुमान से थोड़ा कम रहा है, पहले स्टॉक भी कम था और उत्पादन भी कम हुआ। ठीक है, और कमज़ोर मानसून चीनी उत्पादन को प्रभावित करने का एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं, ऐसा संस्था का कहना है। फिर भी ऐसा लगता है कि लोग पैनिक पॉइंट यानी कीमतें और बढ़ने की आशंका से तेज़ी से खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ उपलब्ध स्टॉक थोड़ा कम है, त्योहारों का मौसम है और बारिश को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ मांग ज़्यादा है और नतीजा यही आ रहा है कि कीमत अचानक इंक्रीज होती जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अगली वीडियो के अंदर कि क्या चीनी की कमी है भारत देश के अंदर, कमी है तो क्यों हो रही है कमी, सप्लाई क्यों नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे विस्तार से। इसका अगला पार्ट अपलोड होगा कुछ समय बाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ़ोन में मिल जाए दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।